दोस्तों, विज्ञान की दुनिया में सालों से यह बात मानी जा रही है कि इस धरती पर जीवन की शुरुआत पानी में हुई थी। हमारे दिमाग में तुरंत समंदर की शांत गहराइयों की तस्वीर बन जाती है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं यह थ्योरी पूरी तरह सच नहीं है। लेटेस्ट रिसर्चर का मानना है कि लाइफ विशाल समुद्रों में नहीं बल्कि ऐसे छोटे और खोलते हुए हॉट स्प्रिंग में शुरू हुई थी, जहां का माहौल लगातार और भयानक तरीके से बदल रहा था। आज हम बात करेंगे लद्दाख की उन वादियों की जहां जमा देने वाली ठंड के बीच पानी खौलता रहता है, और जानेंगे कि कैसे इसी उबलते हुए नल से हमारे जीवन की पहली ईंट रखी गई थी। भारत के लद्दाख में मौजूद पुगा वैली के हॉट स्प्रिंग्स एक अजूबा है। यहां बाहर का मौसम कितना भी ठंडा क्यों न हो, कुएं का पानी लगभग अपने बॉइलिंग पॉइंट पर रहता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक आज से 3.5 बिलियन साल पहले हमारी शुरुआती पृथ्वी का माहौल बिल्कुल ऐसा ही था। जमीन पर तबाही थी और पानी खौल रहा था। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज भी इन खोलते हुए कुंडों में थर्मोफाइल नाम के बैक्टीरिया जिंदा हैं। ये हीट लविंग बैक्टीरिया जो सिर्फ एक सिंगल सेल से बने होते हैं, जिनको हम यूनिसेलुलर भी कहता है। लेकिन 3.5 अरब साल पहले जब खतरनाक रेडिएशन और एक्सट्रीम कंडीशन थी, तो उस उबलते पानी में जिंदगी कबची कैसे है? इसका जवाब दिया है लखनऊ के बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियो साइंस के वैज्ञानिकों ने। जब उन्होंने इन हॉट स्प्रिंग की स्टडी की तो पाया इन कुंडों के आसपास बहुत तेजी से कैल्शियम कार्बोनेट जमा हो रहा था। इन्हीं कैल्शियम कार्बोनेट के डिपॉजिट ने उन शुरुआती ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को जानलेवा रेडिएशन और खतरनाक माहौल से बचाया। दोस्तों, इतना ही नहीं, इस डिपॉजिट ने दुनिया की पहली प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन बनाने में मदद की। एक ऐसी झिल्ली जिसने एक बाउंड्री खींच दी और दुनिया के पहले सेल को जन्म दिया। दुनिया का हर एक जीवित प्राणी, चाहे वो कुछ भी हो, इसी सेल से बना है। सेल ही वो बेसिक लेवल है जहां जीवन का वजूद टिका है। बैक्टीरिया, यीस्ट जैसे जीव आज भी सिर्फ एक सेल से बने हैं। लेकिन इंसान, जानवर, पक्षी, मछलियां और पेड़ पौधे, हम लाखों करोड़ों सेल से मिलकर बने हैं, जो एक साथ टीम की तरह काम करता है। इस टीम वर्क को ध्यान से समझिए। जब एक जैसे काम करने वाले सेल्स आपस में जुड़ते हैं तो वो टिश्यू बनाता है। अलग अलग टिश्यूज मिलकर एक ऑर्गन बनाते हैं, और जब कई ऑर्गन एक साथ काम करते हैं तो वो पूरा का पूरा ऑर्गन सिस्टम खड़ा कर देते हैं। उदाहरण के लिए नेसल पोर्स, नेसल कैविटी, सांस की नली जिसे हम ट्रैकिया कहते हैं, और लंग्स, ये सब मिलकर आपका पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं। लेकिन सबसे हैरान की बात क्या है, चाहे हमारा शरीर कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, चाहे ऑर्गन्स और सिस्टम कितने भी कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो जाए, स्ट्रक्चर और फंक्शंस की जो असली फंडामेंटल यूनिट है वो आज भी वो छोटा सा सेल ही है। अब यहां कई ऐसा सवाल उठते हैं जो आपके दिमाग को झकझोर कर देना रहेंगे।
इतने छोटे छोटे सेल्स इतने सारे अलग अलग काम कैसे कर लेते हैं? एक सेल के अंदर आखिर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? हमारे शरीर के ये करोड़ों सेल आपस में कम्युनिकेट कैसे कर सकते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सेल्स हमेशा जिंदा रहते हैं या फिर इनकी भी मौत होती है? तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम एंटर करने वाले हैं सेल्स की इस बेहद फैसिनेटिंग और रहस्यमयी दुनिया में।